हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही एक पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, उसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, और लैम्बर्ट बियर्ड लॉ जिससे हमें एक इक्वेशन मिली थी A इज इक्वल टू ELC। तो अभी हम थोड़ा सा अपना प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करेंगे कि क्या पढ़ा था हमने। अब देखो, हमने यहाँ पे अपना सैंपल रखा था। सैंपल यानी कि हमारी जो ड्रग है वो रखी हुई है इसमें, ठीक है। और यहाँ से हम लाइट पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब हमें पता है कि हमने यहाँ लाइट जो पास की है वो 10 पास की है, ठीक है। हमारा जो है यहाँ पे हमारे जो सैंपल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे लाइट को, ठीक है, और मूव करेंगे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। उन्होंने जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब किया, थोड़ी सी जो बची हुई लाइट थी वो उन्होंने ट्रांसमिट कर दी, ठीक है। मान लो 2 जो है उन्होंने लाइट ट्रांसमिट की। अब हमने क्या किया, जो अब इन दोनों का डिफरेंस, कितनी हमने लाइट दी थी और कितनी उसने ट्रांसमिट की, मतलब जो हमारा सैंपल है उसने कितनी लाइट खा ली बीच में, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस से हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा 8। अब हमें पता चल गया कि कितनी लाइट हमारी यहाँ खर्च हुई है, मतलब सैंपल ने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है, और एब्जॉर्प्शन के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो होता है हमारा कंसंट्रेशन। तो इससे हम सैंपल की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, कि सैंपल की जो है हमारी कंसंट्रेशन कितनी है। तो इसी पे हमारे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये प्रिंसिपल बेस्ड है। और हमें लैम्बर्ट बियर्ड लॉ से भी एक इक्वेशन मिली थी, A इज इक्वल टू ELC। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। A इज द एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट, E इज द एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट, A इज द एब्जॉर्बेंस, L इज द लेंथ ऑफ द सैंपल एंड C इज द कंसंट्रेशन। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर आता है, और जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 7th सेम बी फार्मेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हमारी होती क्या हैं, कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। ये हमारा सैंपल है, जो हमने सैंपल लिया था, इसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमने दी, ठीक है। EMR जो हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये जो है मूव कर गए, लाइट को एब्जॉर्ब करके ये मूव कर गए एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। मूवमेंट हो गई इनकी पार्टिकल्स की ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। यह है हमारी ग्राउंड स्टेट और ये है हमारी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में चले गए। तो जैसे ही पार्टिकल्स ने लाइट एब्जॉर्ब की, अब देखो घर में इतने सारे होते हैं, हम बच्चे या फिर किसी को भी हम ले लें एग्जांपल, तो सब एक जितनी रोटी नहीं खाते, सब में कम, किसी में कम एनर्जी, किसी में ज़्यादा एनर्जी है। वैसे ही जो पार्टिकल्स हैं, कोई कम लाइट एब्जॉर्ब करेगा, कोई ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जो रेडिएशंस हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो रेडिएशन, जो हम सैंपल रखते हैं अपना, क्योंकि सैंपल को हम दे रहे हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इसमें हमने सैंपल रखा हुआ है। जो जैसे सैंपल कोई भी हो सकता है, हमारा मॉलिक्यूल, जैसे हम मीथेन की बात करें, मीथेन हो सकता है मॉलिक्यूल। जो मीथेन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली उनमें चेंज होएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे मॉलिक्यूल के उसमें चेंज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स में ग्राउंड स्टेट से कहाँ मूव करेंगे, वो एक्साइटेड स्टेट में। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है, ठीक है। चेंज इन एनर्जी हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स में, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो अभी अगर हम पढ़ें इसको, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती क्या हैं, बेसिकली द एब्जॉर्प्शन, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द यूवी विजिबल रीजन, ठीक है। जो एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब हो रही है यूवी विजिबल रीजन में, प्रोड्यूस चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, जैसे उन्होंने एब्जॉर्ब किया लाइट को, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, ठीक है। इसमें जो है ग्राउंड स्टेट से किसमें मूवमेंट हो रही है, हमारी एक्साइटेड स्टेट में। किसमें मूवमेंट हो रही है, ग्राउंड से एक्साइटेड में। कैसे मूवमेंट हो रही है, बाय एब्जॉर्बिंग यूवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो एब्जॉर्ब करके हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब
यहाँ से देखो, पहले ग्राउंड स्टेट में थे, ग्राउंड स्टेट से वो कहाँ पे मूव कर गए, एक्साइटेड स्टेट में, इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, मतलब चेंज इन एनर्जी हो गया। और किसकी, कौन एनर्जी चेंज करता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं, ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती है। अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमने पढ़ लिया कि मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, ग्राउंड स्टेट से हो रही है, एक्साइटेड स्टेट में हो रही है। लेकिन अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स हैं कौन से। हमारे पास 3 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन एन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो 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 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं सिंगल बॉन्ड में, ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन सैचुरेटेड सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। जैसे ये देखो मीथेन, एग्जांपल हो गई मीथेन, इनकी जो एनर्जी होती है ये लोवेस्ट ऑक्यूपाइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा पाई। पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होता है, जहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बनता है। ये कहाँ पे होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, जैसे हम कर लें एग्जाम्पल इथीन, ठीक है। दे लाई एट हाई एनर्जी लेवल्स। नेक्स्ट होता है हमारा एन इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे हमारा जिन एटम्स और मॉलिक्यूल्स में हमारा लोन पेयर इन्वॉल्व होता है उसमें होते हैं हमारे एन इलेक्ट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन लोन पेयर और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। दे ऑल्सो लाई एट हाई एनर्जी लेवल। एग्जाम्पल क्या है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन। ये देखो नाइट्रोजन में जैसे जो है हमारे लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन में होते हैं, ठीक है। अब हमें समझना है, हमने समझ लिया कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती क्या हैं, हमारे पास कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे, सिग्मा, पाई, एन, देन पाई स्टार, सिग्मा स्टार। यहाँ पे हम सिग्मा और पाई को बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और एन जो है हमारा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होता है। पाई स्टार, सिग्मा स्टार ये एंटी बॉन्डिंग लेवल्स हैं, ठीक है। जो नीचे ये जो है इसको हम इन 3 को, फर्स्ट 3 को, सिग्मा, पाई और एन को बोलते हैं ऑक्यूपाइड लेवल्स, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जो ऊपर वाले होते हैं ये होते हैं अनऑक्यूपाइड लेवल्स, इनको बोलते हैं लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ओके। तो इसमें हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो सिग्मा स्टार के पास होती है। इस ग्राफ को देख के घबराना नहीं है, ग्राफ बहुत इजी है, इसको बनाना भी बहुत इजी है। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, अगर आप पेपर में ये भी बना के आ जाएंगे ना और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो उसमें भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये हमारा सिग्मा, ये पाई, ये एन, ये पाई स्टार, ये हमारा सिग्मा स्टार। तो अभी देखो हम सिग्मा से हमारी जो ट्रांजिशन होएगी वो सिग्मा स्टार में होएगी, ठीक है। सबको एक एक बार सबको ऊपर वाले 2 में लेके जाना है, फिर सिग्मा से पाई स्टार, ठीक है। फिर पाई से सिग्मा स्टार, ये पाई से सिग्मा स्टार, फिर पाई से पाई स्टार, फिर एन से सिग्मा स्टार, देन एन से पाई स्टार। और सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो हमारी पाई स्टार, सिग्मा स्टार में होती है, ओके। ये हमें याद रखना है कि ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है। पाई कहाँ पे होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं। एन कहाँ पे होता है, जहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे हमारा लोन पेयर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यही है, ये ऑक्यूपाइड लेवल्स हैं नीचे वाले, ये जो फर्स्ट 3 हैं ये हमारे ऑक्यूपाइड लेवल्स हैं, ये अनऑक्यूपाइड लेवल है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है और इसी को आगे एक्सप्लेन करना है। बहुत ईजी है ये, रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसमें हमें। तो पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो होती हैं वो हमारी 6 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार। ये जो 5th और 6th है ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है, इनको हम हायर लेवल्स में पढ़ते हैं। अभी मेनली हमें 1 to 4 ही करनी है, ठीक है। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार एज द नेम इंडिकेट कहाँ पे होती हैं, ये बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। और कहाँ पे होगा, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, सिग्मा स्टार, ठीक है। सिग्मा से सिग्मा स्टार में इसमें एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, अब मैंने आपको बताया था। और एनर्जी और जो वेवलेंथ होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी कम वेवलेंथ होगी, ठीक है। इसमें देखो सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व है, तो एग्जाम्पल हो गई मीथेन,
जो लैम्डा जो होती है वेवलेंथ जो इसमें होती है 125 नैनोमीटर। नेक्स्ट जो है हमारी पाई टू पाई स्टार। पाई टू पाई स्टार हमारी कहाँ होती है, जहाँ पे डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, जैसे एल्कीन्स में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पाई पाई जो है वो बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफर होगा। पाई इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होती है, ठीक है। बेसिकली जो इनकी वेवलेंथ होती है वो 170 टू 205 नैनोमीटर होती है। नाउ थर्ड वन इज है N2 सिग्मा स्टार। एन कहाँ पे थी, हमारे एन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ इन्वॉल्व थे, जहाँ पे हमारा लोन पेयर होता है, और सिग्मा कहाँ होगा, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो अब देखो लोन पेयर भी होना चाहिए और सिंगल बॉन्ड भी होना चाहिए। इन्वॉल्व्स सैचुरेटेड कंपाउंड्स विद एटम कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास लोन पेयर हो और सैचुरेटेड कंपाउंड्स हो, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पे तो हमारी एमीन की बेस्ट एग्जाम्पल जाती है, इसके पास लोन पेयर भी है और ये सिंगल बॉन्ड भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो वेवलेंथ रहेगी वो 150 टू 250 नैनोमीटर रहेगी। नेक्स्ट है हमारी लास्ट वन N2 पाई स्टार। इसमें क्या होता है, ये लोन पेयर हो, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, लोन पेयर और डबल बॉन्ड पाई स्टार। इट इन्वॉल्व्स एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स कंटेनिंग लोन पेयर इज एक्साइटेड टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। ये एंटी बॉन्डिंग का है ना, पाई स्टार जो स्टार पाई स्टार और जो सिग्मा स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग के, तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसके लिए कब सबसे कम एनर्जी चाहिए, और कम एनर्जी है तो इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। इसमें जो वेवलेंथ है वो कितनी होगी, 280 टू 300 नैनोमीटर। अब ये एक आपने ग्राफ भी बना देना है पेपर में, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, N2 सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, N2 पाई स्टार। इसकी सबसे कम एनर्जी होगी, लेकिन इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।